बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका इब्न हसन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। नाज़रीन, अब मैं कुछ कहूँगा नहीं, चंद सवाल आपकी खिदमत रखूँगा। वो मेरा सवाल मेरे जैसे कीड़े मकोड़े गुलाम से लेकर अदना गुलाम से लेकर पाकिस्तानी दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स जनाब मुहतरम, अब तो उन्हें माशाल्लाह सारा मीडिया ये कहता है, मैं भी कहता हूँ, सैयद असम मनीर साहिब। अगर मैं अपने नाम के साथ राना चौधरी खान ना लगाऊँ तो मैं फिर भी वही हूँ जो हूँ। तो खैर, मुझे खुशी हुई, चलो मैं सैयद जनरल असम मनीर साहिब आर्मी चीफ से, मेरे जैसे अदना कीड़े मकोड़े गुलाम से लेकर वहाँ उन तक, पाकिस्तान के जो कहलाने तक चीफ जस्टिस हैं, कहलाने की हद तक, वो चीफ जस्टिस क्या है जिसकी कोई बात कोई अदारा मानता नहीं, किसी हुक्म की तमील नहीं होती, उसको उसके गेट पे दरवाजे पे खड़ा होके मौजूदा हुकूमत पीडीएम मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की दुख्तरे उज़्मा मरियम उज़्मा, उनको मैं मरियम उज़्मा इसलिए कहता हूँ कि दो मरियम है ना हमारी, तो ये कन्फ्यूज़ ना हो जाए। जो मैं दूसरे बड़े बड़े डेलों वाली को मरियम आलिया कहता हूँ, इनको मैं मरियम उज़्मा कहता हूँ। जो वहाँ गाली गलोच किया, जो वहाँ जल इन्होंने खरूद पुटिया खरू पाया, क्या हम कह सकते हैं कि उज़्मा आलिया आज़ाद है? और हकीकत यह है कि पहले भी कौन सा उनका कोई काबिल रश्क रिकॉर्ड है आदलिया का? नहीं है। 40-40 साल के, 50-50 साल के, 60-60 साल के केस पड़े हैं पाकिस्तान पहले से बनने से पहले, अदलिया के केस पड़े हैं जो हल नहीं हो रहे। तो उनका किरदार तो पहले भी काबिल रश्क नहीं, लेकिन चलो फिर भी एक अदारा तो था। और किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में सबसे सुप्रीम अदारा, ना पार्लियामेंट होती है ना अस्करी अदारा। अस्करी अदारा तो आर्मी चीफ, वो खुदा की पनाह, सदर, वजीर आजम, फिर वजीर दिफा, फिर उसका सेक्रेटरी दिफा, उसके नीचे है उसका मुलाजम है, जिन्होंने 58 से हमें पढ़ने पाया हुआ है। ये सेक्रेटरी दिफा का सबॉर्डिनेट है आर्मी चीफ, जिन्होंने अब तक हमें और पाकिस्तान को पढ़ने पाया हुआ है। तो खैर, मेरा तो इरादा नहीं है इमरान रियाज की तरह गैब होने का, या मेरे भाई अरशद बेटे या भाई अरशद शरीफ की तरह शहीद होने का, या मेरे बेटे आकाश शाम की तरह गैब होने का, या औलिया मकबूल की तरह यहाँ यूट्यूब पे और फेसबुक पे बैन होने का। फेसबुक पे ऐसे ही मुझे 60 दिन के लिए उसने मुझ पर पाबंदी लगा रखी है। तो खैर, मेरा बराए नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी सवाल है, यही सवाल मेरा सदर पाकिस्तान से भी है बराए नाम, यही सदर मेरा डमी वज़ीर आज़म से भी है शहबाज शरीफ से, यही मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी है, तमाम चारों गवर्नर से, वज़ीर आला जहाँ जहाँ हैं उनसे भी है। वो क्या आर्जी हैं। सवाल सुनिए। लियाकत अली खान शहीद का कातिल का पता चल गया? सवाल 2, मोहतरमा फातिमा जना के कत्ल का पता चल गया, कातिल कौन है? फिर वापस जाता हूँ, आप जिसे हज़रत क़याद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं सिर्फ उसे मोहम्मद अली जना ही कहता हूँ। और वो एक इंसान है, ना वो फरिश्ता है ना फरिश्तों जैसा है, वो एक बशी खूबियों खामियों के साथ एक इंसान है, और उसकी बेमिसाल कुर्बानी है हमारे लिए, उसकी बेमिसाल जद्दोजहद है। इसलिए मैं उनका इज़्ज़त एहतराम करता हूँ। ना वो बराए फ़रोख्त थे, ना वो डरने वाले थे, ना झुकने वाले। तो खैर, उनके कत्ल का पता चल गया कि उनको खटारा एम्बुलेंस जिसमें पेट्रोल भी नहीं था, भेजने वाला कौन बदबख्त था, और ख़ुद वहाँ एक बहुत बड़ी कराची में ही महफिल उस वक्त हो रही थी रंगो मौसीकी की, उसका कातिल कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1971 का
जो इतना बड़ा सान्या तो नहीं हुआ, सान्या तो बहुत मामूली चीज़ है। सान्या हादसा क्या कि हम उसे उसकी शिद्दत को कम करते हैं। उसके किरदारों का तयन हो गया, वो कौन बदबख्त बेगैरत थे जो मुल्क में थे, जिन्होंने इंडिया को छोड़ दें, रूस को भी उनको हक हासिल है जिनसे हम दुश्मनी करते हैं वो हमारे साथ दुश्मनी करें। हमारे अंदर जो दुश्मन हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका तयन हो गया। चलो आगे आते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद है या कातिल है, ये भी अदलिया के पास केस है, इसका कोई फैसला हुआ। आगे बढ़ते हैं। ज़ियाउल हक साहिब, उनके साथ जो अस्करी क़यादत अल्लाह को प्यारी हुई, वो हादसा नहीं था, वो सबोटाज था, वो दहशतगर्दी थी। तो क्या ज़ियाउल हक के कातलों का पता चल गया? ये मैं आपको कितने बड़े बड़े बता रहा हूँ जो कुछ हुआ। शायकीन हमारा हाथ से गया, कोई उसका ज़िम्मेदार ठहरा। एबटाबाद में अमेरिका ने ज़बरदस्ती तो नहीं, हमारी रजामंदी से ऑपरेशन किया। जो मुल्क कहे कि वो ऐसे ऐसे कर गया, उस रियासत को तो रहने का फिर कुछ जवाब ही नहीं है, कितनी भी कमज़ोर हो। इस तरह तो अफगानी नहीं करने देते। तो उसके ज़िम्मेदारों का तयन हो गया जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था। इससे पहले एक वो मेमो गेट स्कैंडल था, उसके मुजरमों का तयन हो गया। सर डॉन लीक्स थी एक, उसके मुजरमों का तयन हो गया, उनको सजा हो गई। ये कहते हैं कि आइन तो टूटा था 1999 में, लेकिन हमारा अजीम लीडर वो जो भगौड़ा है नवाज शरीफ, वो कहता है कि जब इमरजेंसी परवेज़ मुशर्रफ ने लगाई तब हुआ। तो उसने अकेले तो नहीं किया, उसके चलो वो तो अल्लाह को प्यारा हो चुका से, अल्लाह पाक गरीक रहमन में जगह दे। उसके बाकियों साथियों के साथ कुछ हुआ, उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी गई। अब आता हूँ अगली बात पे, जिसका बड़ा चर्चा है। जना हाउस को जला दिया, जना हाउस को वैसे कर दिया, कैसे कर दिया। मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, खुदा को हाज़र नाज़र जानकर जवाब दीजिए। पाकिस्तान की 26 करोड़ आबादी में या ताकतवरों में भी जितने हम पे 10-12 हज़ार, 8 हज़ार, 6 हज़ार, 5 हज़ार बदमाशियाँ हम पे मुसल्लत है, उनमें से कितनों को पता था 9 मई से पहले कि वो कोर कमांडर हाउस नहीं, वो जना हाउस है? क्या बानिए ममलकत आप उसे कहते हैं? मैं तो नहीं मानता कि पाकिस्तान क़यादे आज़म ने बनाया था। मेरे पास दलाइल हैं इस चीज़ के। तो उस वक्त तो 100 मुल्क बना था, तो सारे क़यादे आज़म या गांधी ने तो नहीं बनाए थे। ना हिंदुस्तान हजरत गांधी साहब ने बनाया, ना पाकिस्तान क़यादे आज़म अलैहिस्सलाम ने बनाया। ये अल्लाह पाक ने इनके नाम आज़ाद लिख दिए कि इनके होते हुए ऐसा हुआ, वरना ये तो बनने थे। तो खैर, क्या ये चीज़ आज तक किसी ने पूछी है कि जो जना हाउस है उस पर कब्ज़ा जना हाउस के वारसों की रजामंदी से किया हुआ है? उसका कोई किराए का एग्रीमेंट है जो जना के वारसों को किराया दिया जाता है? वहाँ इतने मेरे जैसे बजक्कड़, फलक्कड़, मुफक्कर, दानश्वर वहाँ घेर गार के ले जाते हैं, 2-2 टके के, कभी वकीलों के, कभी उस्तादा के, कभी छोटे छोटे बच्चों को। वो भी मेरा जना हाउस है, पाक आर्मी जिंदाबाद, पता नहीं कौन कौन, आसमानी जिंदाबाद। और वो एक नसीर है हमारा मेजर जनरल, वो फरिश्तों के महकमे में, वो जिंदाबाद। वो खुदा का वास्ता, कभी उसमें कभी किसी को ये तफीक हुई कोई पूछे कि हजूर ये पहले हमें क्यों नहीं बताया गया कि ये कोर कमांडर हाउस नहीं है, ये जनाब साहब का घर है? और मैं ये हल्फन कहता हूँ कि जनाब साहब ने अपनी हलाल की कमाई से वो बिल्डिंग खरीदी थी, वो उनके रहायश थी या जो भी था उनका, वो उन्होंने अपनी जायज़ कमाई से खरीदी थी। तो ये कोई सवाल इनसे पूछ सकता है कि जनाब
उसी बानी ममलकत, उसी बानी रियासत के घर पे आपने 76 साल से कब्जा क्यों किया हुआ है? चलो वो तो जो हुआ सो हुआ। अब अगर कौम को पता चल गया है कि ये जिना हाउस है, तो क्या वो खुद बताना पसंद फरमाएंगे कि वो ये कब्जा कब छोड़ रहे हैं? और जितना उन्होंने इस्तेमाल किया है उसका किराया जना के वारसों को देंगे, जो दर बदर भटकते फिरे हैं किराए में, कभी एक डरबे जैसे कमरे के मकान में, एक टेंट में झुग्गी जैसे कहीं रह रहे हैं, इतनी कसम पुर्सी में रह रहे हैं, तो उनको इसके 2-4 कमरे ही दे दें अगर सारा नहीं देना तो। जितने मैंने सवाल पूछे हैं, अगर हम उन पे कुछ नहीं कर सके तो क्या हम उस पे कार्रवाई ना करने वाले, उनको उनके पैरवी ना करने वाले सभी गद्दार, सभी बागी दहशतगर्द नहीं? अगर 9 मई के वाक़या में इस पे भी मतनाज़ा है कि किन्होंने किया, क्यों किया, वो सबको पता है, लेकिन हम डर के मारे बोलते नहीं। हम कहते हैं जी इमरान ही उधर बम लेके गया था, एक छोटा सा मिसाइल और छोटा सा बम इन्होंने DGISPR साहब जो हैं उनके वालिद मोहतरम बशीरुद्दीन सुल्तान महमूद साहब, जो ये रिकॉर्ड पे है, मैं कोई अपने से नहीं कह रहा, जो अलकायदा और उनका क्या था असामा बिन लादन, उनको बनाने की तजवीज़ दे रहे थे कि मैं आपको बना के दे सकता हूँ। तो हो सकता है इमरान खान ने, मेरे तो कहीं ना कहीं दूर पार से मेरा उनके साथ कोई रिश्ता तलक है, लेकिन हकीकत तो हकीकत है। हो सकता है इमरान खान ने उनसे एक छोटा सा जौहरी बम ले लिया हो, बशीरुद्दीन सुल्तान महमूद साहब, बल्लड़वाल उनका इंडिया में गांव था, यहाँ लागरा मानावाला में उनका गांव है, तो उनसे ले लिया हो। वो तो माशाल्लाह जिन्नों से बिजली भी बनवा लेते थे, मौजूदा DGISPR के वालिद साहब अभी भी हयात, अल्लाह पाक उनको क़यामत तक ज़िंदगी दे, और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मेरा उनसे नज़रियाती इख्तिलाफ हज़ार, लेकिन पाकिस्तान का जौहरी बम बनाने में खुदा की कसम बशीरुद्दीन सुल्तान महमूद साहब की बेपनाह खदमात हैं। वो अलग बात है, मेरी तरह कभी वो इधर उधर की सैर करने निकल जाते हैं। ज़ियाउल हक को कह रहे थे कि जिन्नों से बिजली बनवाते हैं, ये उनकी किताब भी लिखी हुई है। उन्होंने और भी वो थे तो एटमी साइंसदान, लेकिन उन्होंने हिकमत पे बहुत काम किया है। ये इस्लामी शहद भी शायद उन्हीं की ईजाद है। वो मर्दों को कमज़ोरी की दुआएं भी देते थे। उनका माशाल्लाह एक बेटा और बहू डॉक्टर हैं उनके साथ मिलके, तो इस्लामाबाद F8 में शायद रहते हैं। वहाँ मेरा भी दूर पार का जानने वाले मरहूम दिलशाद चौधरी दिलशाद साहब रहते थे, उनके हमसाये हैं ये। तो खैर, हो सकता है इमरान खान ने उनसे कोई छोटा सा जौहरी बम लेके, और यहाँ ये कैद था इस्लामाबाद में रेंजर के पास, वहाँ से एक वो मिसाइल ले लिया वो सियालकोटी बच्चे से, जिसके साथ ईंट बांध कर जौहरी खश्ती बम बांध कर वो मिसाइल का तजर्बा कर रहे थे हमारे ये मकैनिक। उससे फेंक दिया हो ये जना हाउस पे, और वो दहशतगर्द भी हो गया इमरान खान, वो बागी भी हो गया, वो गुद्दार भी हो गया। आखिर में ये कहूँगा, तहम्मुल बुर्दबारी से काम लें। ताकत एक हद से आगे बढ़ के बेकार हो जाती है, खौफ भी एक हद से आगे बढ़ के बेकार हो जाता है, झूठ का भी पर्दा चाक हो जाता है। अब ना तो कौम आपके किसी मुकद्दस नशा व शरबत पीने को तैयार है, ना वही झूठ नमा, ना किसी झूठ तो क्या सच पे एतबार करने को तैयार नहीं। बेशक तख्ते तवे पे बैठ जाओ, कौम को आप पे एतबार नहीं, इतमाद नहीं, आपकी साख बर्बाद हो चुकी है। तो खौफ भी दूर हो रहा है लोगों में। मैं कल गया हूं ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, 2 दिन में बाहर रहा हूं घर से, खौफ भी लोगों का दूर हो रहा है। वो आस्ता आस्ता आवाज़ आ रही है, बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। ताकत भी अपना असर खो देगी, लोग ताकत के साथ सामने खड़े हो जाएंगे अगर ये मामला ना रुके तो। वीडियो फिर तवील हो रही है, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। तमाम माशी दहशतगर्द
जो लटेरे खाइन पाकिस्तान पे ज़बरदस्ती काबज बदमाशिया मुर्दाबाद। तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।